और आरोप लग रहा था कि वो आपको दिलाती हैं, नगर निगम से ठेका दिलाती हैं, उसके बाद जो लकड़ी के व्यवसाय में भी इधर उधर होता है पैसा। नहीं, ये सरासर गलत आरोप है। इससे पहले 60 साल से कुछ व्यक्ति विशेष लोग जो दबंगता से यहाँ कर रहे थे, जो कि यहाँ के स्थानीय भी नहीं थे। नमस्कार, आप भारत लाइव देखना शुरू कर चुके हैं। जो कल हमने आपको एक खबर दिखाई थी, जिसके बाद से ही आनन फानन में भारत लाइव की खबरों का असर होता हुआ दिख रहा है। मार्केटिंग लगा दी गई है, आगे जो है यहाँ सैनिटाइज कर दिया गया है, पूरे इलाके को सैनिटाइज किया गया। जो घाट पे जो है तरह तरह की व्यवस्थाएं कर दी गई है। जो लाश जो पूरे सड़क के नज़दीक जलता था उसे और थोड़ा दूर कर दिया गया है। लेकिन तात्कालिक तौर पे ये व्यवस्थाएं जो है भारत लाइव की खबर दिखने के बाद, प्रकाश में आने के बाद, ये सारा मामला जो ये अभी तात्कालिक रूप से ऐसी सारी व्यवस्थाएं यहाँ कर दी गई है। और बात करें जो एक बड़ा सवाल उठा था विद्युत सरबराहगिरी के ऊपर कि यहाँ जो बंद है, जो ख़राब पड़ा हुआ है, उसमें भी हाथ लग चुका है। तो ये भारत लाइव की खबरों का असर है। और हम बात करते हैं जो आरोप जो है कल के रातों रात खबर के दौरान, आज जो सुबह सुबह आपने देखा रातों रात खबर, उसके दौरान बहुत सारे आरोप लगे थे, जिसमें पिंटू जी का नाम बहुत ज़्यादा सामने आ रहा था। उन पे बहुत सारे आरोप लग रहे थे, चाहे लकड़ी के बिज़नेस को व्यवसाय को लेकर के हो, चाहे और भी तरह का भिन्न भिन्न प्रकार का आरोप लगाया जा रहा था। तो भारत लाइव की टीम कोई भी काम करने के बाद चुपचाप नहीं बैठती है, उसके बाद जो है उसका जांच पड़ताल करती है। तो कल तो हमने एक तरफ की बात सुनी थी, आज हम दूसरे जो पक्ष हैं इस सारे मामले के, हम उनकी भी बातचीत करेंगे, उनसे भी सुनेंगे उनका क्या मुद्दा है, उन्होंने क्या क्या किया है और वास्तविकता क्या है। इसके बाद आप जनता हैं, आप खुद निर्णय कर सकते हैं, निर्णायक की भूमिका में आप होते हैं। तो हमारे साथ यहाँ जो एक समाज सेवी हैं पिंटू जी, उसके बाद छुप छुप के ये काम करते रहते हैं, बहुत सारा काम करते रहते हैं। इनके बारे में जहाँ तक हमने अभी पता किया था, तो हमारे साथ खुद पिंटू जी मौजूद हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे। तो ये सबसे पहला जो दर्शक जानना चाहते हैं, सबसे पहला सवाल कि जो आरोप लग रहा था, आपकी भाभी पार्षद हैं और आरोप लग रहा था कि वो आपको दिलाती हैं, नगर निगम से ठेका दिलाती हैं, उसके बाद जो लकड़ी के व्यवसाय में भी इधर उधर होता है पैसों का। नहीं, ये सरासर गलत आरोप है। इससे पहले 60 साल से कुछ व्यक्ति विशेष लोग जो दबंगता से यहाँ कर रहे थे, जो कि यहाँ के स्थानीय भी नहीं थे। 1 जुलाई 2020 से हमने ओपन टेंडर डाला, बोली में जो है हम लोग को अलॉट है, वो भी हमारा नहीं, हमारा एक भतीजा कार्यकर्ता है, उसके नाम पे अभय कुमार सिंह के नाम पे है। ये हमारा व्यवसाय नहीं है, ये ओपन टेंडर था, कमिश्नर नगर आयुक्त की तरफ से वो लोग टेंडर यहाँ बासघाट में लकड़ी बेचने का लिए हैं। ये सरासर गलत आरोप है कि पार्षद का लकड़ी बिकता है। आप उसका जो है पेपर देख सकते हैं कि किसके नाम से, अभय कुमार सिंह जो कि कार्यकर्ता है, जो कार्यकर्ता क्या गांव का लोग है, वो लोग टेंडर डाला था, वो लोग मिला है। ये गलत आरोप है कि हमारा बिकता है। जो दूसरा जो सबसे बड़ा आरोप लग रहा था कि विद्युत सरबराहगिरी के बारे में, वो ठीक होता है, लेकिन यहाँ के जो लकड़ी माफिया हैं, ऐसा शब्द प्रयोग किया गया था, लकड़ी माफिया जो है यहाँ के, वो इसको बार बार ख़राब करवा देते हैं। ठीक है, मशीन है, मशीन जो है जब पुराना हो जाता है या मोटरसाइकिल पुराना हो जाता है, वो जर्जर अवस्था में हो जाता है। ये घाट बहुत पुराना है। हम लोगों ने अपने खुद भी, जब मदर थी हमारी पास से, उसमें लिख कर दिए गए कि इसका मरम्मती ज़रूरी है, क्योंकि गरीब लोगों को बहुत ही मुश्किल होता है। जो कि लहास 300 में जल सकता है, इलेक्ट्रिक पे 10,000 रुपये लकड़ी पे लग जाता है। तो हम लोगों ने ही बारंबार रिक्वेस्ट करके 3-4 बार बना भी, लेकिन ये बनेगा, फिर बनने वाला है, कल परसों बनेगा, फिर 1 सप्ताह के बाद कोलैप्स कर जाएगा, क्योंकि मशीनरी टोटली जर्जर हो चुकी है। उसका मेंटेनेंस का कोई जो लिए हुए था सत्यजीत राय, उसका भी टेन्योर फेल कर चुका है। मेंटेनेंस कितना भी कर लीजिए, हर एक 10 दिन पे ये ख़राब होता रहता है। ये आरोप गलत है कि कोई लकड़ी माफिया या कोई ख़राब कर देता है। अब मोटरसाइकिल पुराना हो जाए या कोई मशीनरी पुराना हो जाए तो नेचुरल है कि ख़राब होगा, लेकिन ये कह देना कि कोई ख़राब कर देता है, तो हमको तो आग्रह है नगर आयुक्त साहब कि नया मशीन लगवा दें, ताकि इस तरह का जो समस्या आता है, लोगों को परेशानी उठानी पड़ती है, आरोप प्रत्यारोप होता है, वो दूर हो जाएगी। मशीन को नया लगाना ही इसका सबसे बड़ा उपाय है। कितना भी मरम्मती कर लें, 2-4 दिन में फिर से वो ख़राब हो जाता है, उतना पावर नहीं रहेगा, क्योंकि वहाँ गुलबी घाट का नया है, ये बहुत पुराना हो चुका है। ये हम लोग लिख कर भी दिए हैं कि इसको मरम्मत किया जाए या फिर नया लगवाया जाए, लेकिन टेंडर नहीं हुआ इसका, या जो भी समस्या हो निगम की ओर से।
तो और जो बातचीत आ रही है आपकी ओर से, आप लोगों की ओर से, आपका लकड़ी का कारोबार है यहाँ पे, कारोबार लोगों का है, दूसरे लोगों का जो ठेकेदार लेकिन लोग नाम हैं। आपका आता है। ठीक है, वो सहयोगी है या मित्र है हमारे, इसलिए आरोप लग जा रहा है। तो हम ये कह रहे हैं, आप यहाँ से भली भांति हमेशा जुड़े रहते हैं इस घाट से, तो हमें ये बताइए कि आपकी ओर से, आप सभी लोगों की ओर से, जो कोरोना के जो मृत व्यक्ति आते हैं कोरोना से, उसके लिए क्या क्या व्यवस्थाएं की गई? मैं बता रहा हूँ, देखिए बीच में बहुत सा हंगामा हुआ पेपर में भी कि बॉडी जो है हॉस्पिटल में पड़ा हुआ है, तो एम्बुलेंस में पड़ा हुआ है, उसका डिस्पोजल नहीं कराया जा रहा है, जिसके कारण जिला प्रशासन ने संज्ञान लिया और निगम आयुक्त कमिश्नर साहब जो हैं, नगर आयुक्त, वो उन्होंने तत्कालिक कार्रवाई करते हुए कि डिस्पोजल 24 आवर के अंदर हो जाए बॉडी का। इसके लिए बांस घाट को चयनित करके यहाँ पर जो है बैरिकेटिंग करवाया, जो घाट था उसको चौड़ा किया गया ताकि एक साथ जो है लोग ये माने जल सके ज़्यादा बॉडी। लकड़ी का रेट जो ज़्यादा था उनके आग्रह पे हमने और उसमें 3000 डिस्काउंट कर दिया और प्रॉपर्ली जल रहा है, जिसके लिए बैरिकेड कर दिया गया है ताकि रोड पे धुआं नहीं आए। इस साइड गंगा की ओर जो है चारों तरफ से बैरिकेटिंग किया हुआ है, कोई व्यक्ति लकड़ी के नाम पे ठगे नहीं। कोरोना पेशेंट लोगों को इसके लिए रेट लिस्ट लगा दिया गया है 10,500 निगम की ओर से। उसके बाद किसी भी तरह का जब पेशेंट मर जाता है कोरोना का, तो उसको छूने के लिए मना रहता है, जाने के लिए परिजन को भी बोला जाता है कि नहीं जाइए आप। लेकिन कुछ व्यक्ति अपना इच्छा जाहिर करके कुछ देना चाहते हैं, उसके लिए भी मना कर दिया कि हुमाद कपूर या कफन या किसी तरह का न दिया जाए, क्योंकि छूना ही जब मना है, डिस्टेंस रखना है, फैलता है उससे, तो इस तरह का अभी तो करना ही नहीं है। इसलिए उसका भी मना है कि किसी भी तरह का कर्म कांड कोई पंडित मांगे चाहे कोई दुकानदार बोले एकदम नहीं लीजिए अन्यथा सामान, वो इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है। दोनों पार्ट घाट को पार्ट दिया गया, कोरोना लोगों के लिए स्टैंड पार्ट दे दिया गया है जगह, और इसके लिए इधर ये सारा व्यवस्था पर डे ईच एंड एवरी डे दोनों टाइम जो है सैनिटाइजिंग कराया जाता है, अगल बगल के मोहल्ला के साथ साथ घाट को भी, ताकि ये फैले नहीं। और बाकी जब कोरोना मरीज मर ही रहे हैं जिस शहर में, तो आखिर उनको कहाँ दफनाया जाए या कहाँ उनका अंत्येष्टि किया जाए, ये तो सरकार का निर्णय है। ये वो व्यवस्था। आप यहाँ के स्थानीय व्यक्ति हैं? आप यहाँ के स्थानीय? जी हाँ, स्थानीय व्यक्ति। हमारी मदर पार्षद थी पहले स्वर्गीय वृंदा देवी, उसके पूर्व हमारे भैया लालू भैया जी मिथिलेश कुमार सिन्हा जी थे। अभी हमारी जो महिला सीट होने के कारण भाभी जो है लगातार जो है इस गांव का सेवा करते आ रहे हैं। स्थानीय आप हैं, स्थानीय लोग ही यहाँ विरोध कर रहे थे। अगर उनका कहना ये था कि यहाँ लाश जलाया जाता है, जिसका जो राख वगैरह उड़ के जाता है, घनी आबादी वाली बस्ती है, तो क्या आप उन लोगों के बातों से संतुष्ट हैं? बिल्कुल है, इस बात का चिंता है। इन लोगों से जो विरोध करने वाले लोग थे, उनसे पूर्व में भी हमने भी फ़ोन से कहा था। उन लोगों का भी डीएम के यहाँ लिखित ये है कि बहुत घना आबादी के बीच में ये शमशान घाट है, जिसका राख धुआं उड़ के उन लोगों के अपार्टमेंट पे जाता है, जिसमें बहुत माननीय सज्जन लोग, जज लोग भी हैं, एडवोकेट हैं, बहुत से डॉक्टर लोग भी हैं। तो उन लोगों के आग्रह पे हमने पिटीशन भी दे रखा है नगर आयुक्त के यहाँ, मेयर के यहाँ, कि ये विद्युत शवदाह को माइग्रेट कर दिया जाए, या फिर अगर है तो कम से कम तत्कालीन में पोल्यूशन कंट्रोल जो लगता है इक्विपमेंट, वो लगा दिया जाए, ताकि जो है यहाँ से धुआं और जो लोगों को प्रॉब्लम हो रहा है या डर है कि फैल जाएगा या पूरे गांव में जो है प्रिय हो जाएगा, इसके रोकथाम के लिए ऑलरेडी पहले ही हमने कदम उठा रखा है। लेकिन अब प्रश्न है कि लोग आ जा रहा है बॉडी लेके, तो आप उसको भगा फेंक नहीं सकते हैं, मजबूरन जो है करना पड़ता है डिस्पोजल। इसलिए मेरा भी आग्रह सरकार से कि कोरोना यहाँ नहीं जलाया जाए, इसका उचित जो है दूरी पर जो है व्यवस्था कर दिया जाए, ताकि लोगों का जो है सुरक्षित रह सके जीवन जो है। इसके लिए हम लोग पहले ही स्टेप उठा चुके हैं। लेकिन जो लोग कुछ विरोधी हैं, वो व्यक्ति अपना किए हैं, तो विरोध करने से तो हम किसी को मना नहीं कर सकते हैं, तो उनका अधिकार है करें। लेकिन जिस चीज़ का वो विरोध कर रहे हैं, उसका संज्ञान हम पहले ही नितिन नवीन विधायक को, कमिश्नर को, और हमने लेटर पैड पे भाभी के लिख चुके हैं कि यहाँ से ये हटना चाहिए, कि इससे फैलने का डर है कोरोना का, और दूसरा व्यवस्था करें। बात तो ये भी आ रही है, जो आरोप लगाने वाले व्यक्ति हैं, वो तो व्यक्तिगत तौर पे आप पे ही आरोप लगा रहे हैं। नहीं, मेरे ऊपर आरोप नहीं लगाए हैं, उनका बाइट देखिएगा, उनका स्टेटमेंट मेरे ऊपर, न पार्षद के ऊपर वो लोग आरोप लगाए हैं। जनता के लोगों का यही डिमांड था कि यहाँ नहीं जलना चाहिए, क्योंकि ये घनी आबादी का एरिया है, लोग रहते हैं, स्टूडेंट रहते हैं, कहीं संक्रमित क्षेत्र न हो जाए, इसके डर से वो लोग, उन्होंने एक रिक्वेस्ट किया है, न कि हमारा विरोध किया है। पार्षद का तो नाम भी नहीं ले लो, ना पार्षद का किसी तरह का इन्वॉल्वमेंट है। उन लोगों का भी रक्षा करना, उन लोगों का भी सुख दुख का दायित्व हमारे ऊपर है। मेरे ही वोटर समर्थक लोग हैं जो कि
कल वो विरोध किए थे। एक मैं बात कर रहा था, आपने कहा कि मैंने विधायक को भी ज्ञापन दिया था, विधायक से भी बातचीत की थी इसको लेकर के। कल जो हमारा कार्यक्रम था रातों रात आज जो सुबह में चला है, उसमें सीधे तौर पे लोग खुल करके विधायक नितिन नवीन जो है उनके खिलाफ बोल रहे थे, कह रहे थे कि उनके ही आदेश पे जो है हम लोगों को चिन्हित करके 5 लोगों का नाम दे दिया गया है, 5 लोगों पे केस हो गया है। नहीं, ये बिल्कुल बेबुनियाद आरोप है। पहला ये प्रश्न है कि विधायक का तो यहाँ किसी तरह का माननीय विधायक का कोई इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है। और ये लोग जो कार्यकर्ता लोग थे, ये भाजपा के ही रामजी राय हों, चाहे मल्लू जी हों, चाहे नवल गुप्ता हैं, ये लोग माननीय सदस्य भाजपा पार्टी के ही हैं। अब विधायक भी बीजेपी की हैं, तो विधायक अपने ही लोगों के क्यों इस तरह का आरोप लगाएगा, उसको फंसाने का साजिश करेगा। आप देख लीजिए ऑन रिकॉर्ड, नवल गुप्ता सबसे पुराना कार्यकर्ता बीजेपी के हैं। दूसरी बार मल्लू जी खुद जो है आरजेडी छोड़ के चुनाव जीतने के लिए जो है बीजेपी कभी आरजेडी करते रहते हैं। रामजी राय घोड़ा रथ लेकर बीजेपी ज्वाइन किए हैं। ये सब बीजेपी के ही लोग थे जो कि विरोध कर रहे थे। तो और बीजेपी के ही लोग को विधायक अपना ही डाल क्यों काटेगा? नवल भैया पे, चाहे मल्लू भैया पे, चाहे किसी भी अन्य सुभाष, ये सारे बीजेपी के कार्यकर्ता हैं। तो बीजेपी के कार्यकर्ता को विधायक फंसाने का साजिश नहीं करेगा, ये एकदम बिल्कुल गलत आरोप वे है। सभी लोग तो वो कैमरे के सामने आरोप लगा रहे हैं, खुल करके बोल रहे लगाए हैं। एक व्यक्ति लगाए हैं, नवल गुप्ता जी हमारे बड़े भाई हैं, गार्जियन के तरह हैं, शुरू से हमारा समर्थक रहे हैं, अभी भी हैं। उनका एक ही विधायक से विवाद है कि नाला क्यों नहीं पाटा गया। नाला में काम लगा, मंदिरी नाला में रुक गया। तो इसमें हम ये जो है नवल गुप्ता जी से भैया से बात किए, बोले कि भैया ये हाईकोर्ट का अचानक आदेश आया है कि पटना का जो भी ड्रेनेज रहेगा, नाला रहेगा, वो ओपन रहेगा। तो जहां हाईकोर्ट का आदेश आ गया, वहां अब फिर डीपीआर भी चेंज हो गया कि नहीं, ओपन ही नाला रहेगा, उसको कवर नहीं किया जाएगा। कवर होने से समस्या आ जाएगा, कभी जाम होगा तो पूरा तोड़ना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। तो इंजीनियरिंग वर्क का काम है, उन्होंने बोला कि नहीं ओपन होगा। कमिश्नर भी आदेश किया और हाईकोर्ट के संज्ञान को लेते हुए ये चेंज किया गया प्रोजेक्ट कि कवर नहीं होगा, ओपन होगा। तो इसके लिए विधायक दोषी नहीं है, न स्थानीय पार्षद दोषी है। ये इंजीनियरिंग वर्क था, बुडको के काम हो रहा था, एनबीसीसी कंपनी लिया था, लेकिन बोल दिया गया कि नहीं ये ओपन रहेगा, तो चेंज हो गया। और इस बीच में जो है कि किसी कारणवश जो काम रुक गया। तो यही उनका विधायक जी से पर्सनली ये बात है। अदरवाइज नवल गुप्ता बीजेपी की ही हैं, अब बीजेपी को ही वोट देंगे, ये मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ। उनका गुस्सा है, नाराजगी है विधायक जी से, विधायक जी एक दिन आएंगे, उनके खुद अपने घर में उनकी वापसी हो जाएगी। तो ये सारी बातें जो है, जो आप ये दूसरे पक्ष थे, कल जो आपने देखा रातों रात कार्यक्रम के दौरान देखा, जमकर आरोप प्रत्यारोप लगे थे। तो ये पिंटू जी पे भी आरोप लगा था, आपकी विधायक पे भी आरोप लगे थे। तो हमारे साथ जो दूसरे पक्ष से हैं, जो पिंटू जी हमारे साथ थे, यहाँ के समाज सेवी हैं, इनके बारे में जितना पता चला, लेकिन इन्होंने सारे आरोपों को खारिज किया है। और इन्होंने कहा है कि जो भी लोग कह रहे थे कैमरे के सामने, ये सभी इनके भाई जैसे हैं, स्थानीय लोग हैं। और विधायक से उनका एक नाले को लेकर के एक विवाद है, बस उसी के आवेश में आकर के वो सभी लोग कह रहे थे। हाँ, तो ये सारी बातें जो है आप भारत लाइव पर देख रहे हैं। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, देखते रहिए भारत लाइव। बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए।